स्वयं खो जाना, अशुभ भी चल रहा हो तो उसे भी जानना, अशुभ चल रहा हो उसे भी जानना। शुद्ध को क्या पहचानोगे जब अशुभ को ही नहीं पहचाना, अशुभ को ही नहीं पहचाना, बिल्कुल एकाग्र होना पड़ेगा। तब ये जीव अपने लक्ष्य पर लक्ष्य ले जा पाएगा। फिर आप बहुत अच्छे से कह पाएंगे, जिसे हम मानते थे धर्म, अब वो हो गया हमारे लिए अधर्म, क्योंकि अब हम जा रहे निज धर्म में। ऐसा सुनने में यदि आपको डर लगता है तो मैं दूसरी भाषा बोलता हूं। जब चिद में तल्लीन हो गए आप, तब आपको समझना चाहिए प्रक्रिया के विपर्यास से वस्तु अवस्तु हो जाती है। प्रक्रिया के विपर्यास से वस्तु अवस्तु हो जाती है। यदि आपको विपर्यास शब्द से भी डर लगता हो तो मैं अगला शब्द बोलता हूं, प्रक्रिया के बदलने से वस्तु अवस्तु हो जाती है। कैसे? राग मोह के काल में जो जीव को राग देश की वृद्धि के साधन आनंद देते थे, वे ही विरक्त होने पर वे उसके लिए अवस्तुभूत हो चुके हैं, क्योंकि अब उसको पिच्ची कमंडल पर ज़्यादा आनंद है, पिच्ची कमंडल पर ज़्यादा आनंद है न कि ढोल नगाड़ों पर। हे मुनीश्वरों, हे मुनीश्वरों, हे मुनीश्वरों, हम आपके भगवान को देख करके गदगद हैं। रबड़ी को बनते मैंने देखा, शुद्ध शुद्ध दूध की रबड़ी बनते मैंने देखा। बनते बनते ही दो से जी सुगंध आ रही थी। आपने भी घर में देखा होगा, शुद्ध दूध की रबड़ी बन रही हो, जब घुटती है ना तो माँ सुगंध आती कि नहीं। शुद्ध दूध की रबड़ी बनती है तो भरत सुगंध आती है, बनते बनते सुगंध आती है। ऐसे ही ये शुद्ध आत्म तत्व है, ये घुट रहे हैं, तप रहे हैं, इनके भीतर की जो चारित्र की सुगंध है अलौकिक है। गोमटेश में हमने एक दृश्य देखा, सुब्रत सागर, हमने एक दिन आपको बोला भी था। गोमटेश में भगवान बाहुबली स्वामी के ऊपर जब विभिन्न औषधियों का अभिषेक हुआ, छाबड़ा जी विकास, जैसे चंदन के जल का अभिषेक हुआ वहां पर, मैं वहीं बैठा था। पूरे क्षेत्र में कहीं भौरे नहीं, तिल चट्टे नहीं। जहां बाहुबली स्वामी का आंगन है वहां भौरे ही भौरे, क्योंकि सुगंध छा गई थी, सारे भौरे वहां आ गए। क्यों? बाहर में निकला, देखा एक भौरा नहीं, अच्छी धूप, जहां प्रभु का अभिषेक हो रहा था वहां भौरे ही भौरे। मतलब सुगंधित द्रव्य से, सुगंधित द्रव्य से वे चार इंद्रिय प्राणी भी प्रभावित हुए। उन्हें घ्राण इंद्रिय ने पकड़ लिया कि सुगंधित द्रव्य यहाँ डाला जा रहा है, वो इकट्ठे हो गए। ऐसे है मुनीश्वरों, जैसे सुगंधित जल को देख करके भौरे मर्राने लगे गोमटेश बाहुबली स्वामी के चारों ओर, ऐसे आपके सुगंधशील धर्म के नियोग से जंगल के बंचर जीव भी मर्राने लगते हैं, मनुष्यों की भीड़ लगने लगती है। ये तुम्हारे चारित्र की सुगंध है। उसे कैसे आप पकड़ें?
तब यहाँ द्रव्यों की व्याख्या करेंगे, तत्वों की व्याख्या करेंगे। क्या समय देंगे आप अपने आप को? क्या समय देंगे आप अपने आप को? क्या समय देंगे आप अपने आप को? संजय भट्टारक कह रहा है पूरा समय तो अपने लिए दिए हुए, ये समय अपने लिए नहीं है। नहीं है संजय, नहीं है संजय। चाहे तुम कपड़े धो रहे हो, चाहे शरीर को नहला रहे हो, चाहे भोजन कर रहे हो, पानी पी रहे हो, ये सब आपका समय आपके लिए नहीं है। ये मुनिराज भगवान की माला फिर रहे हो, आप लोग कह सकते अपने लिए समय दे रहा हूं, आप कह सकते अपने लिए समय दे रहा हूं। आप भगवान की माला फिर रहे हो, ये स्तुतियों का पाठ कर रहे हो, गुरु की वंदना कर रहे हो, प्रभु की वंदना कर रहे हो, ये सब आप कहेंगे अपने लिए समय दे रहे हैं। सुपयोग की दृष्टि से आप कह पाएंगे, पर वास्तव में ये सुपयोग नहीं है, ये सुपयोग के साधन है, जो परिणति की शुभधारा है। क्योंकि सुपयोग मेरा सत्य है, परमेष्ठी मेरा सुपयोग नहीं है। मेरा सुपयोग तो मेरी परिणति रूप सत्य है। मेरा असुपयोग जो है ना परवस्तु नहीं है, असुपयोग तो मेरी निज की परिणति है। मेरा शुद्धोपयोग भी पर नहीं है, निज की परिणति है। उस परिणति के लिए आप समझो, असु उपयोग को भी जानना सीखो। असु उपयोग में बोला कोई परवस्तु नहीं मिलेगी, विश्वास मान। असु उपयोग में कोई परवस्तु नहीं मिलेगी, विश्वास मान। मित्र समझ, इतने अब तुम बच्चे नहीं बच्चे, ऊंची बातें सुनिए। असु उपयोग में परवस्तु नहीं मिलेगी। असु उपयोग में सारस्वत सागर जी परवस्तु मिलेगी? असु उपयोग में परवस्तु नहीं मिलेगी, परवस्तु में उपयोग जाएगा। परवस्तु में उपयोग जाता है तुम्हारा, लेकिन परवस्तु तुम्हारा असुपयोग नहीं है। जो वस्तु तुम्हारे लिए असुपयोग कहला रही है, वो किसी लिए सुपयोग कहला रही है। यदि आप व्यवहार की दृष्टि से ही ऐसा मानते हो, तो जैसे अरहंत बिंब आपके लिए सुपयोग रूप फलित हो रहा ना, तो मिथ्या दृष्टि के लिए असुपयोग रूप फलित हो रहा है। वो उसको ईर्षा आ रही है देख करके। पर परिणति किसकी है? क्या है? आपको सत्य देखना चाहिए, सत्य देखना चाहिए। ईंधन और अग्नि में भेद करना सीखो। ईंधन अग्नि में भेद करना सीखो। बच्चू कुमार भैया, ईंधन अग्नि में भेद करना सीखो। ईंधन अग्नि से बाहर दिखाई नहीं देता, अग्नि ईंधन से बाहर दिखाई नहीं देती है, लेकिन फिर भी मुमुक्षु समझ में आ रहा क्या? ईंधन अग्नि से भिन्न नहीं दिखता, अग्नि ईंधन से भिन्न नहीं दिखती, फिर भी अग्नि ईंधन नहीं है। ईंधन अग्नि नहीं है। ईंधन में अग्नि लगी जरूर है, अग्नि से ईंधन जल जरूर रहा है, लेकिन ईंधन ईंधन है, अग्नि अग्नि है। ऐसे ही देवता गुरु हमारे सुपयोग नहीं है। हमारा सुपयोग देवता गुरु के चरणों में ही होता है, फिर भी मेरा उपयोग है। देवता गुरु स्वतंत्र हैं, वे मेरी आत्मा से भिन्न तत्व हैं, और उपयोग मेरी आत्मा के अंदर है। असु उपयोग जो है, पाप की हेतु जो है, भी असु उपयोग हमारे नहीं है। हमारे अंदर असु उपयोग जन्म लेता है, तब पर वस्तु हमको अपनी पापभूत दिखाई देती है। बोलो, शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग कोई कर्म की प्रगति नहीं है। शुद्ध उपयोग कोई अन्य प्रगति नहीं है। अखंड श्रुति की लीनता शुद्ध उपयोग है।
अखंड श्रुति की लीनता सदुपयोग है। ओ हो, अखंड श्रुति की लीनता सदुपयोग है। पोथी पत्रा नहीं, ग्रंथ नहीं भैया, ग्रंथ नहीं। अखंड श्रुति की लीनता शुद्धोपयोग है। ग्रंथ शून्य, द्रव निर्गंथ शून्य, पर द्रव निर्गंथ का अभाव नहीं। बड़ी समस्या है काशलीवाल जी। तत्व को समझाने के लिए अल्पबुद्धि जीवों के सामने विपर्यास जल्दी पकड़ लेते हैं। कुछ अज्ञानियों ने यह बोल दिया कि कुंद कुंद स्वामी दिगंबरत्व के विरोधी है। उन्होंने जब ये कहा कि हे मित्र, देह धर्म भिन्न है, आत्म धर्म भिन्न है। देह धर्म भिन्न है, आत्म धर्म भिन्न है। देह के मुनि बनने को अपने को मुनि मत मानो। ये तो शरीर अवस्था है, ये तो लांछन है। पिच्ची भिन्न वस्तु है, कमंडल भिन्न वस्तु है। ए निर्गंत दिगंबर भेष भी पर वस्तु है। इन सबसे भिन्न जो आत्मा की परिणति है, अनंताविंदी क्रोध मान माया लोभ, प्रतिज्ञान क्रोध मान माया लोभ, अप्रतिज्ञान क्रोध मान माया लोभ, इन सर्वघाती प्रकृतियों का उदयाभावी क्षय, इन्हीं का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृति संजुलन कसाय के उदय होने पर जो जीव के भावों की दशा है, उसका नाम है मुनि महाराज। ये परिभाषा जो मुनि की है, ये परिभाषा कहीं नष्ट नहीं की जा सकती। जब तक व्यक्त अव्यक्त प्रमाद हैं, तब तक छठवें गुणस्थान में विराजते हैं। व्यक्त अव्यक्त प्रमाद का अभाव है, वह सप्तम गुणस्थान में विराजते हैं। वो प्रमाद के साथ भी अप्रमाद है, इसे भी कहना चाहिए। प्रमाद के साथ अप्रमाद है, इसे भी कहना चाहिए। प्रमत योगा प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का विप्रयोग करना हिंसा है। तो क्या छठवें गुणस्थान में प्रमाद का हिंसा होगी? नहीं। समझो भोले, समझो, किसी भी वीतरागी मार्ग पर अशुभ भाव ना पाए। प्रमत योग को हिंसा का है, तो क्या हिंसा करते करते मुनि महाराज हो सकते? क्या नहीं हो सकते। वह आपको समझना चाहिए। प्रथम गुणस्थान का प्रमत, द्वितीय गुणस्थान का प्रमत, तृतीय गुणस्थान का प्रमत भिन्न है। चतुर्थ गुणस्थान का प्रमत भिन्न है। पंचम गुणस्थान का प्रमत भिन्न है और छठवें गुणस्थान का प्रमत भिन्न है। छठवें गुणस्थान में ज्ञानी द्रव्य हिंसा होती क्या? अब देखना, द्रव्य हिंसा होती क्या? जैसे छठवें, सात में, पांच में पहले दूसरे गुणस्थान में जीव द्रव्य हिंसा कर लेता है, ऐसी द्रव्य हिंसा क्या छठवें गुणस्थान में जीव करेगा? रोध ध्यान करेगा? हो जाए हिंसा वो अलग विषय है, पर करेगा हिंसा अलग विषय है। करेगा नहीं हिंसा। जब सावध वैयावृत्ति नहीं कर सकते, निर्बद्ध वैयावृत्ति है, ठीक। अब जो जीव छठवें गुणस्थान में है, वो द्रव्य से, भाव से अहिंसा की ओर दौड़ता है। हिंसा भाव से आत्मरक्षा करता है, रुद्र ध्यान से पूर्ण रक्षा करता है। एक भी रुद्र ध्यान आ गया
तो गुणस्थान गिर जाएगा। पंचम गुणस्थान के ऊपर रोध ध्यान नहीं होता, छठवें गुणस्थान के ऊपर आर्त ध्यान नहीं होता, वहां आर्त ध्यान के 3 पाए निदान नहीं होता। सप्तम गुणस्थान में शुद्ध धर्म ध्यान होता। हार्दिक, सप्तम गुणस्थान में शुद्ध धर्म ध्यान होता। सप्तम गुणस्थान में शुद्ध धर्म ध्यान होता है। मैं जोर दिए, इसका मतलब कुछ होना चाहिए। 7वें गुणस्थान में शुद्ध धर्म ध्यान होता है, मानते हैं आप? 6वें गुणस्थान में शुद्ध धर्म ध्यान नहीं होता। 4थे 5वें उपचार से धर्म ध्यान स्वीकार किया गया है। उपचार से, मुख्यार से 6वें में लिया, लेकिन शुद्ध धर्म ध्यान उधर 4थे 5वें भद्र ध्यान लिखा है। बराबर, भद्र ध्यान लिखा है। अब शुद्ध धर्म ध्यान क्यों कहा, ऐसा प्रश्न करो। इसलिए कहा शुद्ध यानी शुद्ध, आपकी भाषा में प्योर, शुद्ध यानी शुद्ध, बराबर, बिल्कुल। आपने देखा वो पेट्रोल पंप पे यूं लगा रहता है, इसका मतलब शुद्ध। मतलब ये है 6वें गुणस्थान तक जीव के भावों में आर्त ध्यान की मिलावट थी, हो सकता था, ठीक है, करें ही ऐसा नियम नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है। 7वें गुणस्थान में किंचित मात भी आर्त रोध तो है नहीं, आर्त ध्यान का लेस मात नहीं होता। इसलिए 7वें गुणस्थान के धर्म ध्यान को भाव संग्रह में, भाव संग्रह ग्रंथ में शुद्ध ध्यान लिखा, शुद्ध धर्म ध्यान। भाव संग्रह 2 हैं, संस्कृत भाव संग्रह, प्राकृत भाव संग्रह, 2 ग्रंथ हैं। संस्कृत भाव संग्रह वामदेव का है और प्राकृत भाव संग्रह नाम का ग्रंथ ये आचार्य देवसेन स्वामी कृत है। और दोनों ही भाव संग्रह पठनीय है, चिंतनीय है, मननीय है। भाव संग्रह। अब शुद्ध धर्म ध्यान, शुद्ध धर्म ध्यान,